नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर, कुल मिलाकर सूर्य के प्रथम पर्व तक पहुंच जाती है जब उंगली, तो व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर अपनी बुद्धि के द्वारा कार्य करके अपने आप में संतुष्टि प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति। साथ ही साथ जीवन भर अच्छी याददाश्त व्यक्ति को रहती है और अपनी बौद्धिक गुणों के लिए व्यक्ति पहचाना जाता है। दूसरे को भी सलाह देते तो वो व्यक्ति भी अपने जीवन के अंदर तरक्की कर जाता है। तो गलत सलाह भी ये लोग नहीं देते हैं। अब बात कर लेता हूँ आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और सूर्य की उंगली एकदम शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है। जब इस प्रकार की उंगली चिपकी हुई होती है तो व्यक्ति अपने परिवार से प्रेम करने वाला होता है। अपनी तरफ से कोई भी ऐसे इशू इकट्ठे नहीं करता कि माता पिता नाराज़ हों या भाई बहन नाराज़ हो, सबको साथ लेकर के चलने वाला, और इस प्रकार से मन में बहुत हार्ड किस्म का ऐसा व्यक्ति नहीं होता है। अब बात कर लेता हूँ आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली कुछ लहरदार होकर के चली है, यानी कि मैं थोड़ा सा कह सकता हूँ कि शनि की जब ढैया साढ़े साथी महादशा वगैरह आएंगी तो थोड़ा सा हल्का सा ऐसा कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से आपका व्यापार कुछ डगमगाए। तो चलिए यहाँ इस प्रकार की आपकी ये शनि की उंगली। और बात करता हूँ सीधा सीधा बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली अपने आप में बहुत अच्छी उंगली है, यानी इस प्रकार की जब उंगलियाँ होती हैं तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बड़े लोगों, अपने घर के लोगों का सम्मान अपने कार्यों के द्वारा बढ़ाता है, यानी नाम को और ज़्यादा बढ़ाता है और खुद पूजा पाठ दान पुण्य ऐसे कामों में बढ़ चढ़ के भाग लेता है। परंतु ये बीच का जो गैप होता है ये एक्चुअल में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट खर्च वाला बनाता है। यानी कुल मिलाकर के यदि कहें तो व्यक्ति अपने पैसे को बहुत ज़्यादा रोक नहीं पाता और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर देता है। पैसा आया नहीं उससे पहले उसके पास योजना तैयार रहती है। तो इसे इस प्रकार का कह सकते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि खर्च को लाद करके चलता है व्यक्ति। अब बात कर लेता है हम यहाँ पर आपके बुध पर्व की। बुध पर्व और बुध पर्व पर यहाँ पर खड़ी हुई रेखाएं यहाँ पर विराजमान है, यानी कुल मिलाकर के जो यहाँ खड़ी रेखाएं चाहिए मुझे वो बहुत ज़रूरी होती हैं। यदि किसी के हाथ के अंदर ये खड़ी हुई रेखा नहीं होती तो व्यक्ति के अंदर जूझने की ताकत नहीं होती। पर्वत थोड़ा उथला है तो उथला पर्वत जब थोड़ा होता है तो खर्चे को ज़्यादा बढ़ाता है, परंतु संतान का सुख सहयोग देने वाली ये रेखा यहाँ पर विराजमान है। अब बात करता हूँ आपके सूर्य पर्वत की। सूर्य का पर्वत और यहाँ सूर्य पर्वत से लगातार ये अनुकूल अवस्था में चलती हुई रेखा ऐसे व्यक्तियों को राज्य सरकार से ये समझ लीजिए एक प्रकार का ज़्यादा सहयोग नहीं मिलता। अपने कार्यों के द्वारा ही व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सम्मान को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर दर्शाता हुआ आपका ये सूर्य का पर्वत, यहाँ इस प्रकार की सूर्य की रेखा है, यानी कुल मिलाकर किसी भी प्रकार का कोई दाग आपके जीवन में नहीं आएगा। चलिए ये सब हो गया। आप राज्य सरकार से संबंधित जो भी जैसे राजनीति वगैरह है उसके अंदर इन्वॉल्व अपना दखल ना लें, उसमें आपको ऊंचाइयां प्राप्त नहीं होगी या धन लाभ नहीं होगा, सिर्फ खर्च करके रह जाएंगे। अब बात करता हूं शनि पर्वत की। शनि पर्वत ये खड़ी हुई रेखा है। शनि पर्वत यदि नीचे से कोई दो रेखा ना भी मिले और दो रेखाएं यदि पर्वत के ऊपर अनुकूलता से खड़ी होती हैं तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने सम्मान को बचाने में कामयाब रहता है, खास तौर से आर्थिक स्थिति के अनुसार। तो चलिए ये यहाँ पर इस प्रकार का चिन्ह मिला। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सीधा सीधा बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व से निकलने वाली रेखा है और दो स्टार यहाँ पर मौजूद भी हैं, यानी कुल मिलाकर के ये इस प्रकार को बताने वाले यहाँ पर जब चिन्ह होते हैं तो व्यक्ति जीवन के अंतर्गत यहाँ अपने जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से एक पिता का मकान और यदि बाद में कहें तो स्वयं भी 1 से 2 मकान लेने में समर्थ होता है। ये बृहस्पति का पर्व यहाँ अनुकूलता के साथ में यहाँ पर रेखाओं को प्रदर्शित करने वाली चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं। अब बात करेंगे हम आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और बिल्कुल सटीकता के साथ में एकदम हृदय रेखा आपकी आखिर तक चली गई है। मन के अंदर कोई बहुत ज़्यादा बुरे भाव नहीं, साथ ही साथ पत्नी का सहयोग लेकर के चलते हैं, परिवार को प्यार करते हैं, परिवार से सम्मान प्राप्त करते हैं। थोड़ा सा शुरू में कुछ मोटी रेखा चली है तो हो सकता है शादी के बाद कुछ दिन पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद, थोड़ा सा मोटापन जो इस प्रकार का होता है तो कुछ रोग भी निरंतर से हो सकता है, पेट से संबंधित वो रोग हों तो वो भी व्यक्ति को लगे रहते हैं। अब ये रेखा के बाद में मैं बात करूँगा सीधा सीधा आपके
मंगल पर्व की, मंगल का पर्व, और यहाँ मंगल पर्व से निकलने वाली ये रेखाएं, जब इस प्रकार की रेखाएं मंगल पर्व से निकलती हैं तो इनको बोलते हैं शक्ति रेखा, यानी कार्य करने की क्षमता आपके अंदर है, एनर्जी आप में है और उसका इस्तेमाल आप करते हैं। आप निठल्ले नहीं बैठते। साथ ही साथ मंगल पर्वत से निकल करके बुध पर्वत तक जो रेखा पहुँच जाए तो एक बात का और भी बात है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत मंगल से संबंधित कुछ ना कुछ कार्यों के द्वारा धन प्राप्त करता है। और मंगल होता है जैसे टेक्निकल क्षेत्र, स्पेयर पार्ट्स, लोहे से संबंधित काम, ज़मीनी काम, या आप कह सकते हैं जो टेक्निकल क्षेत्र के कार्य हैं उनमें, और बदरपुर, रोड़ी, सीमेंट, ऐसे टेक्निकल क्षेत्रों से जुड़ करके ये रेखा मंगल पर्वत से निकल करके जा रही है, यानी धन की प्राप्ति व्यक्ति करता है। तो कुल मिलाकर के ये चिन्ह भी आपके हाथ के अंदर मुझे यहाँ पर मौजूद मिले। तो अब चलेंगे हम इसके बाद सीधा सीधा आपके द्वितीय मंगल पर, और यहाँ अच्छे चिन्ह मौजूद नहीं हैं। जब द्वितीय मंगल से निकल कर के कोई रेखा इस तरीके से मस्तिष्क रेखा के तरफ जाती है और लास्ट में जाकर के एक तरह का बॉल जैसा दीप बनाती है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी ना ले जाएं या कोई झगड़े झंझट या मुकदमों का सामना ना करना पड़े, उसके लिए आपको बच करके चलना होगा। बुद्धि रेखा ये पूरी तरीके से जाकर के लास्ट में पहुंच गई है। यहाँ अगर यदि इसका रोल देखता हूँ पूरी बुद्धि रेखा का, तो ये बिल्कुल लास्ट में जाकर के अपने आप में एक दीप जैसा बनाती है। तो थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ जीवन के जो लास्ट समय होगा उसके अंदर थोड़ा सा अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। उस समय झुंझलाहट वगैरह जरा ज़्यादा आया करेंगी और वो सब बात होंगी जाके जीवन के 70 वर्ष के बाद। तो चलिए, ये अपने आप उससे पहले सुव्यवस्थित तरीके से आपकी बुद्धि रेखा यहाँ पर चल रही है, जो आपको सब तरीके से करीने से आपका जीवन बिताएगी। एक बात और, 1, 2 और एक 3 क्रॉस के चिन्ह यहाँ पर 1, 2, 3, यहाँ 3 एक्स के चिन्ह अपने आप में जब आ जाते हैं, 1, 2 या 3, यहाँ पर देखिए दूसरा और इसके ऊपर तीसरा, उधर भी बृहस्पति पर 2 एक्स के चिन्ह मुझे विराजमान मिले। तो थोड़ा सा पत्नी से संबंधित जरूर निश्चित रूप से आपके थोड़ा पहले वैचारिक मतभेद रहे होंगे। ऐसी जब चिन्ह आ जाते हैं तो ये व्यक्ति के जीवन के अंदर इस तरह के कलहों को भी दिखलाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये रेखा यहाँ पर जो मिली उसका ये इनका एक्स का चिन्ह का ये पर यहाँ पर हुआ। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपकी बुद्धि रेखा पर के बाद में, बुद्धि रेखा के बाद नीचे के चंद्र पर्वत की। नीचे का चंद्र पर्वत और यहाँ अनुकूलता के साथ कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग वाली रेखा इस जगह पर हैं। तो चंद्र पर्वत से तो ये चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन ये जो पर्वत से निकल कर के यहाँ आई हैं 2 रेखाएँ, ये इस प्रकार से जब रेखा आती हैं और केतु स्थान से जाती हैं तो यहाँ एक प्रकार का ये कट का निशान यहाँ पर इस तरीके से, ये जब इस तरह का चिन्ह होता है तो फिर ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि युवावस्था के अंदर इस प्रकार के चिन्हों को छोड़कर जाने वाली जब रेखाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को या तो पुरुष से ग्रंथि से संबंधित रोग, या ऐसा समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा चरित्र से सावधानी की ज़रूरत। तो यहाँ ये केतु पर्वत पर जो चिन्ह बने हुए हैं इनसे एक कुछ रेखाओं ने जा कर के काटा है आपकी मस्तिष्क रेखा को भी। तो यानी बुद्धि रेखा को काटे, उस प्रकार की टेंशन, उन क्षेत्रों की टेंशन का सामना करना पड़े। चलिए, ये आपके पास मैंने आपको बता दिया यहाँ से जो रेखा निकली। तो ये यहाँ शुक्र पर्वत का इन्वॉल्वमेंट व्यापारिक रेखा से भी कर सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के जीवन में ऐसे नहीं, आप अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष रहा है। व्यापार से संबंधित यदि बात करूं तो काफ़ी संघर्ष रहा है इस प्रकार का। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपके जीवन के भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा का उदय और आपके हाथ से यदि भाग्य रेखा का उदय मैं देखता हूँ तो यहाँ आप इस समय चल रहे हैं 44वें वर्ष में। यहाँ ये उठने वाली रेखाएं प्रकृति की रेखाएं, और ये आपका 44वां वर्ष। दूसरे हाथ में और देख लेते हैं बार अच्छी तरीके से। बिल्कुल निश्चित रूप से जो इससे पहले वाला चित्र था, यहाँ इनके जीवन का ये है 44वें हुआ कट, ये वाला, ये 44वें वर्ष पर ये जो कट।
44वें वर्ष की जब बात कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से यहाँ 43 से 44 वर्ष के बीच में एक राहु रेखा ने आपके जीवन के अंदर आपको काटा है। यानी ये वाली बात अगर कहें तो कुल मिलाकर के ये समय वो हो सकता है कि आपके व्यापार के अंदर आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़े। तो इस प्रकार को यहाँ पर दिखलाने वाला ये 43 से 44 वर्ष का कट है। इसके बाद सुचारू रूप से आपकी रेखा चल रही है, यानी उसके बाद आपके व्यापार में आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और एक व्यापार की शुरुआत और आपके जीवन में जल्दी ही शुरू होने वाली है। वो लगभग 45 से 46वें वर्ष में होगी। तो इस प्रकार से ये मैंने आयु रेखा से उठा करके वो वर्ष भी दिखला दिया है, 45 से 46वें वर्ष। तो यहाँ प्रकृति के रूप में उसको मैंने बताया। चलिए, ये सब हो गया आपका। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में। आपने कहा व्यापार के, तो व्यापार की स्थिति में ऐसी बात नहीं है, अपने आप को सिद्ध आपने किया है और संघर्ष किया है। लेकिन स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर एक जो चिन्ह मिला, ये वाला, जहाँ मैंने केतु चिन्ह के बारे में बात करी थी, ये स्वास्थ्य का क्षेत्र भी होता है, ये व्यक्ति का स्वास्थ्य का क्षेत्र भी होता है। इसको सर्जरी चिन्ह भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर जब कई बार ऐसे चिन्ह मिल जाए और साथ ही साथ आपके यहीं इसी एज पर यहाँ आयु रेखा पर भी कुछ इस प्रकार का चिन्ह लगता है थोड़ा सा दिखने में, तो ऐसा हो लगता है कि कुछ ना कुछ छोटी मोटी सर्जरी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है अभी आने वाले 2 से 3 साल के बीच में। तो यहाँ रोगों को प्रति ज़्यादा सावधानी दर्शाने वाली ये आपकी दशा भी चल रही है। तो रोग वास्तव में आपको सेहत का ध्यान रखना होगा। इस प्रकार की रेखा आपके हाथ के अंदर बनी हुई है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व और बिल्कुल संसाधन के हिसाब से मैं कहूँ तो एक दूसरे को काटती हुई रेखा यहाँ पर हैं। देखिए, बहुत शानदार आपके पास सब कुछ होगा, परंतु जब व्यक्ति के ऊपर यहाँ इस प्रकार से रेखाएं कटनी शुरू हो जाएं तो ये अपने आप में संसाधनों में कमी के दौर को दर्शाती हैं। यानी कि कुल मिलाकर यदि आपने संसाधन इकट्ठे भी कर रखे हैं तो निश्चित रूप से कर्ज भी आपने लिया हुआ होगा। तो कुल मिलाकर ये संसाधन का शुक्र पर ठीक ठाक है। ये संजीवनी रेखा आपके पास में मौजूद है, मंगल रेखा, जो आपके जीवन के हर पहलू से आपको 55 वर्ष से निकाल करके मुसीबतों से ले जाएगी। आयु रेखा की बात करता हूँ, 75-76 वर्ष की आयु रेखा भी है। तो उस प्रकार से भी कोई किसी प्रकार का चिंता की बात नहीं है। ये बड़ा सर्जरी चिन्ह है, ये वाला, ये जो चिन्ह है ये बड़ा सर्जरी चिन्ह है। ये आपके जीवन में काफ़ी रोग देने वाला है। आपके जीवन में मैं समझता हूँ इसका रोल 50 से लेकर के और 60 वर्ष के बीच तक काफ़ी रोग का इंडिकेशन दिखला रहा है। तो इस समय आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा अपनी सेहत का। तो पूरे हाथ में जाकर के यहाँ सर्जरी, यानी कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा अगर मैं चिंतित हूँ तो इस बात से चिंतित हूँ कि आपके रोग के लिए, तो उसके लिए मैं आपको उपाय बताना चाहूँगा और उस उपायों से आपको आराम भी मिल जाएगा, ये भी मैं निश्चित जानता हूँ। देखिए, दुर्गा सप्तशती के अंदर एक रोग नाशक मंत्र लिखा हुआ है, दुर्गा सप्तशती के लास्ट में। तो आप उसे कर लें, या देवी का कवच लिखा हुआ है, आप देवी का कवच करें। आप इनमें से जो अपनाएंगे वो आपको रोग से ज़्यादा आराम से निकाल करके ले जाएगा। तो यहाँ आपको रोगनाशन मंत्र, रोगान शेषान सहंती रुष्टा रुष्टा शुक्लान पृष्ठा, ये करके इस तरह के मंत्र है। तो यहाँ उस मंत्र को ले लीजिए, देवी उसमें लिखा हुआ है दुर्गा सप्तशती के लास्ट में, उसको कर लीजिए, वो रोग से निकालेगा आपको। देवी कवच करेंगे तो रोग के साथ साथ आपको मुसीबतों से निकाल करके आपके व्यापार को भी अच्छी तरीके से ले जाएगा। तो जो आप कर सके उसको आप निश्चय अपने पूजा पाठ के अंदर जोड़ लीजिए। साथ ही साथ हनुमान अष्टक और रुद्राष्टकम भी पढ़ें तो बहुत ही अनुकूल रहेगा। आपने यहाँ पे माणिक के साथ पहन रखा है, पहने रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक पुखराज और पहनना चाहें तो इस उंगली के अंदर पहन सकते हैं। आप अपने जीवन के अंदर सुख समृद्धि प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।